Hello students, how are you all? I hope you all are great. This is Imran Khan. Today we are about to discuss chapter number 1, Chemical Equilibrium, class metric. So definition को अगर हम देखें तो यहाँ पे है chemical and equilibrium. There are two words, one chemical and second is equilibrium. Mean chemicals की equilibrium को हम discuss करेंगे, ठीक. So what is equilibrium? Equilibrium आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करें टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ठीक. अब इस ऑब्जेक्ट में कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, एक ऊपर से फोर्स लग रही है, एक नीचे ग्रेविटी, सही. रिजल्टेंट जो फोर्स लगती है, एक यहाँ से फोर्स लग रही है और यहाँ से, हर तरफ से फोर्सेस लगने के बावजूद ये ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पर है, जगह पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो इस स्टेट को कहेंगे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हैगा, ठीक. ऐसे ही अगर आप कंसिडर करें, इमेजिन करें कि आप जो है ना डिगिंग कर रहे हैं, आप गड्ढा खोद रहे हैं. सो आपके जो फ्रेंड है क्या करते हैं, आप जितना खड्डा खोदते हैं उतना ही फ्रेंड, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा खड्डा बनाया ज़मीन पे, ये अगर मैं बात करूं, ये आपने इतना कोई खड्डा बना दिया, सही, और उसका मिट्टी ये यहाँ ऊपर है. अब क्या हो, और खड्डा आप खोद रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, दूसरा फ्रेंड, जितनी आप मिट्टी बाहर फेंक रहे हो उतनी मिट्टी, जितना आप मिट्टी बाहर फेंक रहे हैं उतनी मिट्टी फ्रेंड वापस अंदर सर्कल इस गड्ढे में डाल रहा है. तो क्या होगा, जितनी मिट्टी आप निकालेंगे उतनी मिट्टी वापस आ रही है. आप काम तो कर रहे हैं, आप जो है ना मूवमेंट में तो है, आप काम कर रहे हैं, बट वो मिट्टी वापस अंदर आ रही है. तो गड्ढा ना तो बड़ा होगा ना तो कम होगा, क्योंकि जितनी आप मिट्टी निकाल उतनी मिट्टी वापस अंदर आ रही है. अगर तो आपके मिट्टी निकालने की स्पीड ज्यादा है आपके फ्रेंड के वापस मिट्टी डालने की स्पीड से, तो आपका गड्ढा बड़ा होगा. लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है आपके फ्रेंड के स्पीड से, कि मतलब फ्रेंड बहुत तेजी से मिट्टी भर रहा है और आप बहुत स्लो गड्ढा कर रहे हैं, तो गड्ढा भरते जाएगा, सही. लेकिन अगर दोनों का सेम हो जाता है स्पीड, जिस स्पीड से आप मिट्टी बाहर फेंक रहे हैं उसी स्पीड से आपका फ्रेंड भी मिट्टी अंदर कर रहा है, तो गड्ढा सेम ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा. ऐसे स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक. ऐसे एक और इमेजिन कर लें कि आप क्या करते हैं, एक गिलास पानी फुल कर देते हैं और ऊपर टेप से पानी आ रहा है, सही, टेप से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, और गिलास फुल हैगा. अब मैं क्या करता हूँ, जितना टेप का डायमीटर है, जितना नलके का डायमीटर है, मतलब जितना पानी नलके से आ रहा है उतने ही में अगर नीचे गिलास में होल कर दूं तो वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. तो जितना पानी गिलास में आ रहा है उतना पानी बाहर निकलेगा. दिखने में तो हमें लगेगा कि कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, गिलास हमें भरा हुआ नजर आएगा, बिकॉज पानी जितना आ रहा है उतना निकल रहा है, तो गिलास भरा वही रहेगा. अगर ऐसा हो जितना पानी आ रहा है उससे ज्यादा अगर मैं डायमीटर बड़ा कर दूं, उससे ज्यादा नीचे निकलने लग जाए तो पानी का लेवल कम होगा, ठीक. लेकिन अगर जितना पानी आ रहा है उतना ही निकले तो पानी का लेवल सेम रहेगा. दिखने में लगेगा कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन रियल में वहां पे रिएक्शन हो रहा है, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से पानी निकल रहा है. तो ये इस ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक. और ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है. जहां पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है. अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम. चैप्टर में हम ऐसे रिएक्शंस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो रिवर्सिबल हैं. बेसिकली रिएक्शन जो है ना टू टाइप्स के हैं, वन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है और एक को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है. सो रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, अगर आपने कंडेंसेशन की डेफिनेशन पढ़ी, इवापोरेशन और फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स की, ये सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस है. रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और अगेन प्रोडक्ट रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है, ठीक. ओके, रिवर्सिबल रिएक्शंस जैसे कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन वो प्रोसेस आपने नॉर्मल घरों में देखा होगा. अगर आपने कभी ठंडा पानी गिलास में भरा हो, ठंडा पानी, तो क्या होता है, गिलास के बाहर हमें नमी नजर आती है. ऐसा तो नहीं होता ना कि वो गिलास के जो अंदर का पानी वो बाहर आ रहा है, नहीं, इम्पॉसिबल है, बाहर नहीं आ सकता है. तो क्या है वो चीज जो हमें बाहर नमी नजर आ रही है, बाहर नमी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि गिलास के अंदर ठंडा पानी है. और एयर में भी, हमारे सराउंडिंग में भी जो है ना वाटर वेपर्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब जब वो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, लगते हैं पानी के गिलास से, क्योंकि वो ठंडा है, वहां पे फ्रीज होते रहते हैं. क्या होते हैं, फ्रीजिंग होती है. गैस एवापोरेशन फॉर्म में, जो स्टीम फॉर्म में वाटर, वो वहां उसके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और वो फ्रीज होके वहीं जमने शुरू हो जाते हैं. तो हमें गिलास के बाहर पानी नजर आ रहा होता है, नमी नजर आ रही होती है. इस प्रोसेस को कि जहां पे गैस
कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट टू लिक्विड इज नाउन एज कंडेंसेशन। अब यही लिक्विड दोबारा से गैस बन सकता है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दो धूप में तो वो अगेन वो लिक्विड क्या हो जाएगा, एवापोरेट, वहां से गायब हो जाएगा, दोबारा वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल। क्या हो रहा है, गैस लिक्विड बन रही है और लिक्विड क्या हो रहा है, गैस बन रहा है दोबारा से। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन के प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन जाए, उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है, जिनमें से एक एग्जांपल कंडेंसेशन और ऐसे एवापोरेशन भी है। पानी को अगर आप खुला छोड़ दें, वो लिक्विड है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आपने देखा हो खुला पानी कहीं बाहर सहन में, तो कुछ टाइम बाद वो, कुछ एक आध घंटे बाद वो गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, वो एवापोरेट हो जाता है, एयर में चला जाता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगेन वो गैस दोबारा से लिक्विड बन सकती है। जैसे अगर आपने घर में देखा हो चाय बनते हो या सालन वालन बनते हो, अगर हम ऊपर लिट लगाते हैं, ढक्कन रखते हैं डेगची के ऊपर या पतीली के ऊपर, अगर ढक्कन हो तो उसका पानी क्या होता है, ढक्कन में जमा हो जाता है। वो पानी कैसे जमा होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर जाते हैं, लिड में लगता है और लिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल जमा करके वो अगेन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो गैस पहले लिक्विड था, गैस में कन्वर्ट हो गया, सही, फिर गैस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन, दोबारा से रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे सारे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन, फ्रीजिंग भी इसकी एक एग्जाम्पल है। ऐसे इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो एक दफा होने के बाद दोबारा बैक ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल कंबशन बोलते हैं चीजों को जलाने को। अगर मैं किसी भी चीज को जलाता हूं, सही, लेट से मैंने कागज को जलाया, कागज मेरे पास एक केमिकल है, समझ ले आप, रिएक्टेंट है मेरे पास, कागज को मैंने जलाया, तो जलाने से क्या हो गया, कागज पूरा जल गया, खत्म हो गया और उसमें से कुछ हीट निकल गई, तो ये प्रोडक्ट। अब अगेन वो जले हुए कागज को मैं दोबारा कागज बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता हूँ, वो खाक बन गई है, दोबारा से वो पेज कागज मेरे को नहीं मिल सकता कुछ भी करके। तो ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट ना बन सके। ठीक, ऐसी रस्टिंग, जंग लगना, लोहे का कोई पीस साफ सुथरा प्यारा सा मैं लेकर के आता हूँ, जैसे घर वगैरह बन रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रही होती हैं, तो हम सरिया वगैरह लेके आते हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत चमकदार होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम उन सरियों को देखते हैं तो उनमें जंग लगा हुआ होता है। अब अगेन वो जंग वाले सरिये दोबारा प्योर सरियों की तरह नहीं हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करें, फिजिकल वर्क नहीं करें, उसको लगड़े करके, तब जा करके वो क्या हो जाएगा, अगेन वो जो आयरन हो गया, आयरन के पीसीस है वो दोबारा से प्योर हो जाएंगे, रस्ट वाले। तो ऐसे रिएक्शन जो दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बन सके, ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। नाउ ये था जर्नल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम डिटेल से रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, वहां पे इक्विलिब्रियम भी आपको अच्छे से समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।